द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 20वां अध्याय। कौरवों की सेना का युद्ध भूमि में आना, दोनों ओर के सैनिकों का तुमुल युद्ध और प्रद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय जिनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी, वे समस्त कौरव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकले। रत्न जटित कंबल, कालीन या झूल से अलंकृत और सोने की सांकलों से सुशोभित 60,000 हाथी विजय ध्वज फहराते हुए निकले। प्रलय पयोधि के महान आवर्तों, भंवरों एवं तरंगों के टकराने के समान गगन भेदिनी ध्वनि करने वाली 60,000 दुंदुभियों का गंभीर घोष फैलाने वाले वे गजराज क्रमशः आगे बढ़ने लगे। लोहे के कवच बांधे तथा शीर्षाण धारण किए 2 लाख महामल्ल भी युद्ध के लिए निकले। उनके साथ बहुत से हाथी और साण भी थे। तदनंतर सोने के कंगन, बाजूबंद, किरीट और सुंदर कुंडल, गहने, स्वर्णमय कवच धारण किए 2 लाख गजारोही योद्धा निकले। तत्पश्चात पीले कवच और टेढ़ी पगड़ी से सुशोभित 2 लाख वीर योद्धा, जो अनेक संग्रामों में विजय कीर्ति पा चुके थे, युद्ध के लिए निकले। वे भी हाथियों पर ही बैठे थे। कोई लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल रंग के ही आभूषणों से विभूषित थे। वे लाल रंग की ही झूल से सज्जित ऊंचे गजराजों पर चढ़कर युद्ध के लिए निकले थे। कुछ हाथी सवार योद्धा काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, कुछ हरे वस्त्रों से सुसज्जित थे, कुछ लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और कुछ गुलाबी कपड़ों से सजे हुए युद्ध के लिए आए थे। करोड़ों राजन्य कुमार देव विमानों के समान रथों पर बैठकर आए थे, जो अत्यंत ऊंचे और सिंह ध्वज से सुशोभित थे। उन रथों पर पताकाएं फहरा रही थीं। अंग वंग तथा सिंधु देशों में उत्पन्न हुए चंचल घोड़ों पर, जो मन के समान वेगशाली तथा सोने के आभूषणों से विभूषित थे, सवार हो बहुत से क्षत्रिय योद्धा शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। राजन, लोहे के कवचों से अलंकृत तथा विद्याधरों के समान युद्ध कुशल बहुसंख्यक वीर चारों ओर से झुंड के झुंड निकलने लगे। भेरी, मृदंग, पटह और आनक आदि युद्ध के बाजे बजने लगे। सूत, मागध और वंदीजन कौरवों का यश गा रहे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बीच बहुत बड़े रथ पर शोभा पा रहा था। वे रथ चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल तथा 4 योजन के घेरे वाले छत्र से अलंकृत हो अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। वे छत्र उसे राजाओं की ओर से भेंट रूप में प्राप्त हुआ था। हीरे के बने हुए दंड वाले बहुत से व्यजन चंवर डुलाने वालों के हाथों में सुशोभित हो उस रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज फहरा रहा था। दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य धृतराष्ट्र पुत्र भी अलग अलग रथ पर बैठे थे। उनके रथों पर भी 4-4 योजन के घेरे वाले छत्र, जिनमें मोती की झालरें लटक रही थीं, शोभा दे रहे थे। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बाहिल्क, कर्ण, शल्य, बुद्धिमान, सोमदत्त, अश्वत्थामा, धौम्य, धनुर्धर वीर लक्ष्मण, शकुनी, दुशासन, संजय, भूरिश्रवा तथा यज्ञकेतु के साथ सुंदर रथ पर बैठकर आता हुआ राजा दुर्योधन मरुदगणों के साथ इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। राजन, उसी समय इंद्रप्रस्थ से पांडवों की भेजी हुई 2 प्रत्ना सेना कौरवों की सहायता के लिए आई। कौरवों की 16 अक्षौहिणी सेना के चलने से पृथ्वी हिलने लगी। दिशाओं में कोलाहल व्याप्त हो गया और उड़ती हुई धूल से आकाश में अंधकार छा गया। घोड़े, हाथी तथा रथों की रेणु से व्याप्त आकाश में सूर्य एक तारे के समान प्रतीत होता था। भूतल पर अंधकार फैल गया। समस्त देवता शंकित हो गए। यत्र तत्र हाथियों की टक्कर से वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। घुड़सवार वीरों के अश्वचालन से भूखंड मंडल खुद गया। कौरव और वृषणवंशियों की सेनाएं परस्पर जूझने लगीं। जैसे प्रलय काल में 7 समुद्र अपनी तरंगों से टकराने लगते हैं, उसी प्रकार उभय
पक्ष की सेनाएं तीखे शस्त्रों से परस्पर प्रहार करने लगीं। जैसे बाज पक्षी मांस के लिए आपस में जूझते हैं, उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में घोड़े घोड़ों से, हाथी हाथियों से, रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। महावत महावतों से, सारथी सारथियों से तथा राजा राजाओं से रोषपूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे मानो सिंह सिंहों से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों। तलवार भाले शक्ति बर्छे पट्टिश मुदगर गदा मुसल चक्र तोमर भिंदीपाल शतग्नि भुशुंडी तथा चमकीले कुठारों एवं बाण समूहों द्वारा रोषावेश से भरे हुए योद्धा एक दूसरे के मस्तक काटने लगे। रणभूमि में बाणों द्वारा अंधकार फैल जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बार बार धनुष की टंकार करते हुए दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। नृपेश्वर अनिरुद्ध भीष्म के साथ, दीप्तिमान कृपाचार्य के साथ, भानु द्रोणाचार्य के साथ, सांब वाल्मीकि के साथ, मधुकर्ण के साथ तथा बृहद्धानु शल्य के साथ भिड़ गए। मैथिल श्री कृष्ण के पुत्र चित्रभानु बुद्धिमान सोमदत्त के साथ, वृक अश्वत्थामा के साथ, अरुण धौम्य के साथ, पुष्कर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ, कृष्ण कुमार वेदबाहु उस महायुद्ध में शकुनि के साथ, श्रीहरि के पुत्र श्रुतदेव सम्रांगण में दुशासन के साथ तथा सुनंदन संजय के साथ युद्ध करने लगे। राजन गद विदुर के साथ, कृतवर्मा भूरी श्रवा के साथ तथा अक्रूर यज्ञ केतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दुर्योधन की विशाल सेना को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार मथ डाला जैसे वाराह अवतारधारी भगवान ने प्रलय काल के महासागर को अपनी दाढ़ से विशुद्ध कर दिया था। बाण से विदीर्ण मस्तक वाले हाथियों के मुक्ताफल आकाश से गिरते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो रात में भूतल तारे बिखर रहे हों। मैथिलेंद्र प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उस महासमर में सारथी रथी एवं रथों को उसी तरह मार गिराया जैसे वायु अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर देती है। उस समय दुर्योधन बार बार अपने धनुष को टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने उस युद्ध में 10 बाणों को प्रद्युम्न पर छोड़ा, किंतु यादवेश्वर भगवान प्रद्युम्न ने उन बाणों को अपने ऊपर पहुंचने के पहले ही काट गिराया। तब दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवच को अपना निशाना बनाकर सोने के पंख वाले 10 सायक चलाए। वे सायक प्रद्युम्न के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात सहस्त्र बाण समूहों द्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र महावीर दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के सहस्त्र घोड़ों को मार डाला। फिर 100 बाणों से प्रत्यंचा सहित उनके उत्तम धनुष को भी खंडित कर दिया। प्रद्युम्न उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा। फिर बाहुदंड के वेग से उस बाण को दुर्योधन के रथ के नीचे धंसा दिया। वह बाण दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और 2 घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा। तत्पश्चात जैसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक देता है, उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को आकाश से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया। उसके सभी घोड़े सारथी सहित मृत्यु के ग्रास बन गए। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठा। उसने 10 सायकों द्वारा युद्ध भूमि में प्रद्युम्न को घायल कर दिया। उन सायकों से आहत होने पर भी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न फूल की माला से मारे गए हाथी की भांति तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के दिए हुए कोदंड पर एक बाण रखा और उसे चला दिया। वह बाण रथ सहित दुर्योधन को लेकर ज्यों ही महाकाश में पहुंचा, त्यों ही प्रद्युम्न का छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व सहित सारथी सहित उस रथ को लेकर राजमंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार लापटका मानो वायु ने कमल कोश को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। उस रथ को वहां गिराकर वह बाण रणभूमि में प्रद्युम्न के पास लौट आया। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त वमन करता हुआ मूर्छित हो गया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।